हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए हैं। कुछ घंटों पहले मैंने भी वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक आप लोगों के नीट 2024 के फॉर्म फिल करे जाएंगे। मैंने उस वीडियो में ना आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ अभी से फॉर्म फिल मत करना, एटलीस्ट 4-5 दिन रुक जाओ, पहले हम यूट्यूब क्रिएटर्स को फॉर्म फिल करने दो, हमसे गलतियां होने दो, हमें नोटिस करने दो कि क्या डॉक्यूमेंट किस साइज रेंज में चाहिए, किन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किन की रिक्वायरमेंट है। पर नहीं भाई, तुम लोग सुनते ही नहीं। मेरे पास कल रात से अराउंड 50+ ऐसे कमेंट्स रिसीव हो गए हैं जहां पर बच्चे कह रहे हैं दी हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो किया लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है, दी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है। क्यों इतनी जल्दी है मेरे बच्चे? आप लोगों के पास पूरे 1 महीने का वक्त है, जल्दीबाजी मत करिए। कोई भी बच्चा अगले 4-5 दिन तक नीट 2024 का फॉर्म फिल नहीं करेगा। पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। आप लोगों का क्वालिफाइंग कोड कौन सा होना है वो कंफर्म कर लीजिए। 1-2 यूट्यूब पर अच्छी वीडियोस आने दीजिए कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करना है। एक बार आप लोग श्योर हो जाए कि हाँ इस तरीके से फॉर्म फिल करना है, तब जाकर फॉर्म फिल करिए। कोई जल्दीबाजी प्लीज मत करिएगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि नीट 2024 के फॉर्म फिलिंग के लिए आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी के साथ अगली वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि आपका क्वालिफाइंग कोड क्या होगा। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है तो क्या क्वालिफाइंग कोड है, अगर आप बीएससी, बीए, बीकॉम कोई भी कोर्स के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या आपका कोड होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका नीट का तो आपका क्या कोड होगा, वो सभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। एक बार इन टॉपिक्स पे वीडियोस देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए प्लीज, तभी आप लोग नीट 2024 का फॉर्म फिल करिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नीट 2024 फॉर्म फिलिंग। ये 10 डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी बच्चे। सबसे पहले आप लोगों को आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, जिसका साइज मैंने मेंशन किया हुआ है 10 KB to 200 KB इसका साइज होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। मैं हर एक चीज की डिटेल आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप लोग, मैं स्क्रीन से हट रही हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन कौन से 10 डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 KB to 200 KB, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आप लोगों को 10 KB to 200 KB में चाहिए होगी। ये सभी फोटोग्राफ के कम से कम 15 प्रिंट्स आप लोग निकाल के अपने पास रख दीजिएगा सेफ साइड के लिए। भाई सिलेक्शन लेने वाले हो, काउंसलिंग के टाइम पर काम आएंगी ना ये फोटोज, तो आप लोग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की कम से कम 15 कॉपीज अपने पास रखिएगा। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ की वैसे आप लोगों को एक ही रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आप लोगों को वो लेकर जानी होती है और एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जामिनर के सामने अपने एडमिट कार्ड में पेस्ट करनी होती है। सेफ साइड के लिए इसकी भी 2 कॉपीज आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इंप्रेशन, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। साइज रेंज होगी 10 KB to 200 KB। अब मैं बात कर रही हूं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने पड़ेंगे। ये जो फोटोज हैं ये आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी पड़ेगी। एक और डॉक्यूमेंट आप लोगों का सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होगा, जिसकी रेंज होगी 4 KB to 30 KB। तो ये 4 चीजें तो है जो कि आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है, ठीक है। स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस काफी बच्चे साइबर कैफे जाते हुए करेंगे, काफी बच्चे घर से भी फॉर्म फिल कर रहे होंगे। मेक श्योर कि अगर आप लोग घर से फॉर्म फिल कर रहे हो, पूरे अटेंटिवनेस के साथ फॉर्म फिल कर रहे हो, और अगर आप लोग साइबर कैफे जा रहे हो तो ऐसे नहीं भैया को अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, भैया आप भर देना मैं शाम को लेने आ जाऊंगा ना। जब तक आपका फॉर्म फिल नहीं होता है, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं होता है, वहीं साइबर कैफे में बैठे रहना, चाहे शाम क्यों ना हो जाए। तो ये जेपीजी फॉर्मेट के आप लोगों के 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। बाकी पीडीएफ फॉर्मेट में सबसे पहले क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा बच्चों। अगर आप लोगों के पास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग 10th की मार्कशीट यूज करेंगे। वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, कोई ऐसा गवर्नमेंट द्वारा इशूड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फोटो हो और आप लोगों का नाम मेंशन हो कि ये मेरा नाम है और ये वो इंसान है जो कि 5 मई को नीट का पेपर देने वाला है, जिसमें आप लोग 12th का एडमिट कार्ड यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, अपने बैंक अकाउंट की पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है जिसमें आपकी फोटो लगी होती है वो यूज कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशूड है उसको आप यूज कर सकते हो। बस उसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि आप लोगों की फोटो होनी चाहिए और आप लोगों का नाम मेंशन होना चाहिए कि अच्छा ये मेरा नाम है, इस तरीके का मैं दिखता हूं। दूसरा कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग SC, ST, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है PWBD सर्टिफिकेट, अगर आप लोग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करिए। अगर आप लोग NRI कैंडिडेट है तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अपलोड करिए। और लास्ट चीज आप लोगों को एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, अपना प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, जिसके लिए आप लोग अपना डोमिसाइल यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, वोटर ID कार्ड यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड में भी तो आप लोगों का एड्रेस लिखा होता है।
काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि पीजी में रह रहे हैं, तो कहना है दी प्रेजेंट एड्रेस में पीजी का एड्रेस आ रहा है। अरे नहीं, जहां तुम्हारे घर वाले रह रहे हैं वो वाला तुम एड्रेस डाल दो। सबसे सेफ साइड के लिए प्रेजेंट और एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को सेम ही अपलोड कर देना और अपना वैलिड फोटो आईडी प्रूफ यूज कर लेना। मेक श्योर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये 10 डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जिससे पहले मैं एक एक डॉक्यूमेंट को अब डिटेल में एक्सप्लेन करूं, काफी बच्चे मुझे कह रहे थे कि दी नीट के प्रीवियस 36 ईयर क्वेश्चंस करने के लिए कोई बुक सजेस्ट करिए जो कि लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड हो। तो बच्चों, ओसवाल बुक्स ने NT/NMC लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रीवियस 36 ईयर पेपर्स नाम से एक बुक रिलीज करी है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आप लोगों को हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज नीट के प्रीवियस 36 ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और इन बुक में सिर्फ वही टॉपिक्स इंक्लूड करे हुए हैं जो कि NTA/NMC लेटेस्ट सिलेबस की अपडेटेड PDF में मौजूद है। हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। हर एक चैप्टर का आप लोगों को ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से नीट में प्रीवियस 10 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन करने के लिए आप लोगों को टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं और सुपर क्विक रिवीजन करने के लिए आप लोगों को माइंड मैप्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। इसी के साथ डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के लिए आप लोगों को निमोनिक्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं और किस तरीके से नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है उसकी एक्सपर्ट टिप्स भी प्रोवाइड कराई हुई है। आप लोगों को नीट 2023 का सॉल्व पेपर भी मिलेगा, प्लस NTA/NMC लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड प्लस नीट के लेटेस्ट पेपर पैटर्न बेस्ड 2 प्रैक्टिस पेपर्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स अवेलेबल है बच्चों। तो इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं हर एक डॉक्यूमेंट की, क्या आप लोगों को रिक्वायरमेंट है हर एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। बच्चे, जो आप लोगों की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए उसकी साइज रेंज है 10 KB to 200 KB। जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है 10 KB to 200 KB में होनी चाहिए। मेक श्योर आप लोगों की दोनों फोटोज वाइट बैकग्राउंड में खींची हो। मुझे पिछले सालों में काफी बच्चों ने कहा है कि दी हमारी फोटो का बैकग्राउंड ना ब्लैक था, ग्रीन था, ब्लू था। ये गलती मत करना। फॉर्म अभी कुछ घंटे पहले ही रिलीज हुए हैं, कुछ घंटे बाद ही आप लोगों को बता रही हूँ। जब भी फोटो खिंचवाने जाओ चेक कर लेना कि आप लोगों का बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड है। वाइट बैकग्राउंड में आप लोग फोटोज क्लिक कराओगे। अच्छा जी, ये जो फोटो क्लिक करानी है ये 1 जनवरी 2024 या फिर उसके बाद की फोटो खींची होनी चाहिए। तो कोई भी ड्रॉपर स्टूडेंट है पिछले साल वाली फोटो मत अपलोड करना, इस साल की फोटो आप लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। और कैसे पता चलेगा ये फोटो इस साल की है? वो ऐसे पता चलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि आप लोगों की जो ये फोटो होगी ना, इस फोटो के नीचे आपका नाम और किस दिन आपने फोटो क्लिक कराई थी वो चीज भी मेंशन करवाओगे आप लोग फोटो में, ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों का जो फोटो है उसमें आपका फेस 80% विजिबल होना चाहिए। तो अगर मेरे लॉन्ग हेयर है और मेरे हेयर ऐसे ढके रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोनी बना के हर लड़की अपनी फोटो क्लिक करवाएगी ताकि फेस पूरा 80% विजिबल हो। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे चश्मे पहनते हैं, जैसे पार के चश्मे जो होते हैं, मैं भी लगाती हूँ, तो आप लोग स्पेक्स के साथ फोटो खिंचवा सकते हो, वरना विदाउट स्पेक्स फोटो खिंचवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में स्पेक्स नहीं था और तुम नीट के पेपर के दिन स्पेक्स पहनना चाह रहे हो तो तुम्हें मना कर देंगे कि तुम्हारी फोटो में तो चश्मे थे नहीं, तुम चश्मे पहनकर आए हो। ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप सभी लोग बिना चश्मे के फोटो खिंचवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चश्मे में फोटो भी खिंचवा रहे हो तो मेक श्योर कि वो आप लोगों के पावर के चश्मे है, वो गॉगल्स पहन के फोटो मत खिंचवाना, फैशन शो में नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है। तो योर फेस शुड बी 80% विजिबल। आप लोगों के ईयर्स विजिबल होने चाहिए। अगर आप लोग पावर वाले चश्मे पहनते हैं तो ही चश्मे पहनेगा, अदरवाइज गॉगल्स तो कोई बच्चा पहनकर फोटो नहीं खिंचवाएगा। इतने समझदार तो आप लोग हो, ठीक है जी। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है फोटो खिंचवाते हुए। अच्छा, कुछ इस तरीके से आप लोगों की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होगी। वाइट बैकग्राउंड होगा, आप लोगों का नाम यहाँ पे पूरा लिखा हुआ होगा और किस दिन आपने फोटो खिंचवाई थी उस दिन की तारीख मेंशन होगी। जैसे कि अगर आज मैं कह रही हूँ कि 10 फरवरी है तो 10/2/2024 इस दिन मैंने फोटो खिंचवाई थी, वो डेट मेंशन होगी। ये डेट साल 2024 की होनी चाहिए, पिछले साल की डेट मेंशन ना हो, ठीक है जी। सिग्नेचर की बात करें, आप लोगों के जो साइन होंगे व्हाइट पेपर पे आप लोग साइन करेंगे और ब्लैक कलर की पेन से आप लोग साइन करेंगे। जैसे मैं रेणुका लिख रही हूँ तो ब्लैक कलर की पेन से मुझे साइन करने हैं, फ्री हैंड से साइन कर रहे हैं, सजावट मत करना साइन करते हुए, ठीक है। साइज रेंज 4 KB to 30 KB होनी चाहिए। कुछ इस तरीके का आप लोगों का सिग्नेचर दिखेगा, ठीक है। लास्ट चेंज आती है आप लोगों के थंब इंप्रेशन की। साइज रेंज 10 KB to 200 KB होनी चाहिए। व्हाइट पेपर में आप लोगों के थंब इंप्रेशन लगेंगे। कहाँ से लगता है बच्चों? इंक पैड आता है ना, इंक पैड में अपने दोनों हाथ की उंगलियों के थंब इंप्रेशन लीजिएगा और उसे एक व्हाइट पन्ने पे लगा दीजिएगा। कुछ इस तरीके से आपके दोनों हाथ दिखेंगे, आपका लेफ्ट हैंड, आपका राइट हैंड, और आपने क्या किया, आपने थंब इंप्रेशन लगाए, इसकी स्कैन फोटो अपलोड कर दी JPG फॉर्मेट में, जिसकी साइज रेंज ये रहने वाली है, ठीक है। बस इतनी रिक्वायरमेंट है आपको फॉर्म फिल करते हुए। क्वालिफाइंग कोड के रिगार्डिंग भी जल्दी ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी। जल्दीबाजी कोई बच्चा नहीं करेगा। 9 मार्च पूरा 1 महीना है फॉर्म फिल करने के लिए। कम से कम 15 फरवरी तक रुक जाओ, एक बार फॉर्म फिल होने दो। यूट्यूबर्स, टीचर्स, कोचिंग टीचर्स, इन सभी द्वारा हमें नोटिस करने दो कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, आप लोगों को बताने दो।
उसके बाद आप लोग फॉर्म फिल करिएगा। बायोलॉजी का क्विक रिविजन करने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रही हूँ उसे एक्सेस करते रहिएगा। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट की डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो, बायोलॉजी के हर एक यूनिट के क्विक रिविजन शॉर्ट्स की वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट से आप लोग चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस का क्विक रिविजन में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट लाइन सीरीज से करा रही हूँ। मेरे नए चैनल बायोलॉजी एटी शॉर्ट से भी जरूर जुड़िएगा, जहां पर मैं आप लोगों को बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज क्विक रिविजन करने के लिए टॉपिक वाइज कलरफुल पोस्टर्स प्रोवाइड करा रही हूँ, और वहां पर भी चैप्टर वाइज कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। तो खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से रिविजन करेंगे, बहुत अच्छे से फॉर्म फिल करेंगे, और नीट 2024 के एग्जाम देने से पहले के प्रोसेस को आप लोगों के लिए स्मूथ बनाने में जितना मुझसे कंट्रीब्यूशन हो पाएगा मैं करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।